हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, इसी चैनल पर, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन या आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी या फिर एनटीपीसी, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये साइंस का प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताए जाएंगे, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेथेन के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों देखिए, मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। अब यहाँ पर C है कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है 12, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन H है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 1, और यहाँ इसके कितने अणु लिए हुए हैं? 4। ये हो जाएगा 12 और प्लस 4 एकन 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। ये एक मोल में आया है दोस्तों। कितने में? 1 में। हमें निकालना है कितना? 0.5 में। तो 0.5 निकालने के लिए इसकी 0.5 से गुणा कर देंगे, तो 16 पंजे कितना आ जाएगा? 80, और एक अंक से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 8 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। समस्थानिक निम्न में से क्या समान दर्शाने वाले परमाणु होते हैं? परमाणु भार, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, या फिर परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों पहले देखो, समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दो प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? आर है। ये कैसे? परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो, समांतर क्रम में प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक, और इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछा। अब इसका भी प्रतिरोध आर दिया हुआ है और इसका प्रतिरोध भी आर दिया हुआ है। तो समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1/, इसको आर डैश से डिनोट कर देंगे हम, बराबर 1/r और प्लस के 1/r, मतलब 1/, में करके जोड़ देते हैं इनको। दोनों का एलसीएम लेंगे, आर आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो 1 और 1 जोड़ के कितना आ जाएगा? 2, और बटे में आर। इधर से इसको घुमाकर लिख देंगे तो ये आ जाएगा आर डैश बराबर, इधर से इसको घुमाकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा r/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा r/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तारे निम्न में से किस घटना की वजह से टिमटिमाते हैं? देखो, तारे जो होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो हो टिमटिमाते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और दोस्तों विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। नियासिन के नाम से भी विटामिन B3 को जानते हैं। और विटामिन B1 की बात करूं तो विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी। अब इस बेरी रोग के लक्षण क्या होंगे, मतलब पता कैसे चलेगा? तो इसमें देखो, वजन जो हो, वजन क्या हो जाएगा? हल्का कम हो जाएगा, और हार्ट अटैक वगैरह की शिकायत आएगी। हार्ट अटैक वगैरह की क्या आएगी? शिकायत। ठीक है, और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। कैल्सीफेरोल। और दोस्तों इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, और रिकेटस को सूखा रोग भी बोलते हैं। सूखा रोग। ठीक है, और B2 की बात करूं, विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से गले में खराश। ठीक है, और होंठ जो फट जाते हैं वो भी इसकी कमी से ही फटते हैं, होठों का फटना। ठीक है, और दोस्तों मुंह और गले में सूजन जो आ जाता है वो भी राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी से ही आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक अश्व शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने? 746। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन जल SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से क्या बनाता है? तो देखिएगा,
ब्रोमीन जल, देखो ब्रोमीन का जो संकेत होता है वो होता है Br, लेकिन ब्रोमीन एक क्या है गैस, और इसलिए इसको पूरे अणु में लेते हैं Br2। ठीक, ये जल के साथ मिलेगा तो ब्रोमीन जल बन जाएगा, और प्लस अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से। तो बनेगा क्या देखो, तो यहाँ पर जो एक H है वो इस Br के साथ में निकलेगा, तो हमारे पास बन जाएगा HBr। क्या बन जाएगा, HBr। और प्लस में यहाँ पर देखो SO2 बच गया, और अभी यहाँ से एक H भी निकल कर आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास H2SO4। अब देखो बराबर बराबर अणु तो यहाँ पर हो नहीं रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बराबर करने के लिए इधर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पर H2 हो जाएगा, और इधर भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये भी H कितने हो जाएंगे 4। अब देखो 4 H इधर हो गए हैं, और 2 यहाँ पर कितने 4 हो गए हैं। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पर हमारे पास HBr और H2SO4। तो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पलायन वेग। पलायन वेग का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, दोस्तों ध्यान से देखें, नहीं करता है। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान पर पलायन वेग निर्भर नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो पलायन वेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, VC से, या VE से भी कर देते हैं। ठीक है, बराबर इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2GME अपॉन में RE, जहाँ ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का, ठीक है, वस्तु का नहीं, पृथ्वी का, और RE क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर तो ये निर्भर कर रहा है V, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है, और पृथ्वी के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 18 kg है, 18 किलोग्राम है पृथ्वी पर। तो उसने कहा कि चंद्रमा पर अगर इस वस्तु को ले जाएं तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ नोटिस करने की है कि यहाँ पर क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ है, ना कि त्वरण। ठीक है, अब देखो जब भी आप पृथ्वी पर से कोई वस्तु को कहाँ पर लेकर जाओगे, चंद्रमा पर। पृथ्वी से किसी वस्तु को कहाँ पर लेकर जाओगे, चंद्रमा पर। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, वो 6 गुना, कितने गुना, 6 गुना। यानी पृथ्वी पर अगर एक है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो हो वो 6 है, तो चंद्रमा पर कितना है, 1 है। ठीक, यानी 1/6 है इधर की साइड में। तो दोस्तों जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण G है वो चंद्रमा पर 1/6 होता है G। इसको हम M मून से लिख देंगे, इसको GE से लिख देंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान का तो कोई इस फॉर्मूले में जिक्र ही नहीं है, तो द्रव्यमान जितना है उतना का उतना ही रहेगा। यानी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 18 kg है, तो चंद्रमा पर भी 18 kg ही रहेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह ऑप्शन ए पूरी तरह से डूब जाएगा, ऑप्शन बी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऑप्शन सी थोड़ा सा डूबेगा, ऑप्शन डी कुछ प्रभाव नहीं होगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप एक गिलास में पानी लीजिएगा, क्या करिएगा, एक गिलास में आप पानी लीजिएगा, ठीक है, और इसमें आप एक छोटी गोली जो हो इसमें आप डालिएगा। तो जैसे ही आप इस पानी के गिलास में छोटी गोली डालोगे तो ये जो हो क्या होगी, ये गोली तुरंत इसमें डूब जाएगी, यहाँ इसकी तली में आकर बैठ जाएगी ये गोली। ठीक, लेकिन वहीं पर आप क्या करिएगा, एक गिलास में शहद ले लीजिएगा, क्या करिएगा, शहद ले लीजिएगा, या फिर जो तरल में तारकोल आता है उस टाइप की कोई भी वस्तु ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप जैसे ही ये गोली डालोगे तो ये गोली ऊपर की साइड ही रुक जाएगी। कहाँ पर रुक जाएगी, ऊपर की साइड, यानी ये नीचे डूबेगी ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब तरल जितना ज़्यादा क्या होगा, डार्क होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है, तो गोली क्या है उतना ही बल नीचे की साइड को कम लगाएगी। कहने का मतलब जो द्रव होता है वो भी गोली पर बल लगाएगा ऊपर की साइड को, उसको हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो जो गोली है उस पर दो बल काम करते हैं, एक तो गोली का भार काम करता है, ठीक है, और एक क्या काम करता है, उत्प्लावन बल काम करता है। किसका, द्रव का उत्प्लावन बल। इधर लिख देता हूँ, उत्प्लावन बल। ठीक है, अब इस उत्प्लावन बल का मान अगर इस भार से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जो गोली है वो ऊपर ही रुक जाएगी, और अगर इस भार का मान उत्प्लावन बल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, भार ज़्यादा हो जाएगा, तो गोली नीचे डूब जाएगी। ठीक है, तो जो पानी होता है, पानी का जो घनत्व होता है वो कम होता है,
पानी का घनत्व कम होने की वजह से गोली पूरी तरीके से नीचे डूब जाएगी और जो शहद या तारकोल वगैरह जितना गाढ़े द्रव होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इस वजह से गोली ऊपर ही तैरती रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये मैंने क्यों ये जो इतनी बात समझाई है क्यों समझाई है। देखो जो जहाज होता है, अब जहाज समुद्र में जाए या नदी में जाए उसका वजन तो सेम ही रहना है। अब नदी जो होती है, नदी में होता है सिंपल पानी, मीठा पानी भी बोल सकते हैं वहाँ, क्या होता है, साधारण पानी। नदी का पानी जो होता है वो होता है साधारण पानी। और जो समुद्र होता है, समुद्र में होता है खारा पानी। समुद्र में क्या होता है, खारा पानी। और खारा पानी किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नमक। और नमक की वजह से ही ये ज़्यादा घनत्व रखता है। क्या रखता है, ज़्यादा घनत्व। अब ज़्यादा घनत्व रखेगा तो उत्प्लावन बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो जो जहाज है वो हल्का ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो जो समुद्र का पानी होगा वो ऊपर की साइड को ज़्यादा बल लगाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, परावर्तन का दूसरा नियम है। तो देखिएगा, परावर्तन का दूसरा नियम होता है कोण आई बराबर होता है कोण आर के, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो वह ऊपर उछलती है। अब मान लो कोई गेंद है, ये फर्श है, तो आपने इसको गेंद को जमीन पर यहाँ पर मारा, ठीक है, ये क्या होगा, ये वापस ऊपर की साइड उठ कर आ जाएगी। ठीक, तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जितना बल ये गेंद जमीन पर लगाएगी, जमीन भी उतना बल विपरीत दिशा में इस गेंद पर लगाएगी। तो यही तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है। तो सही आंसर है पत्ती। पौधे जो हो अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं। नेक्स्ट, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्जिलेट। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस ये होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीलियम। हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 500 कूलाम का आवेश 50 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 500 कूलाम, और T की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 50 सेकंड। तो धारा की वैल्यू पूछी उसने I की वैल्यू, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर होता है आई टी। Q बराबर क्या, आई टी। अब Q अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो ये T कहाँ होगा, इधर बटे में आएगा Q के, तो ये आ जाएगा Q बटे T। ठीक है, Q की वैल्यू उसने दी है 500 और T की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगी और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10। तो सही आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, घर के बिजली का बिल निम्न में से किसके आधार पर आता है। तो इसका सही आंसर है वाट। आप दोस्तों जितने वाट बिजली खर्च करोगे बिल भी उतना ही अधिक आएगा। ठीक है, वोल्ट और एम्पियर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो सही आंसर है चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसी वजह से चांदी क्या होता है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोने का प्रतीक है। तो सोने का प्रतीक है ऑप्शन नंबर डी AU। AU को गोल्ड को क्या लिखते हैं, AU लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो सही आंसर इसका, अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, बस आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर ईंट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। ईंट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टी का मतलब हो गया थॉमसन, यानी थॉमसन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, किसी किसी बुक में थॉमसन लिखा हुआ, कहीं कहीं टॉमसन लिखा हुआ, जे थॉमसन इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ई से क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन। ठीक, पी से यहाँ पर क्या हो गया प्रोटॉन, पी से हो जाएगा प्रोटॉन, और आर से हो जाएगा रदरफोर्ड। आर से क्या हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की किसने, थॉमसन ने। और दोस्तों एन की बात करूँ, यहाँ नाच में एन की बात करूँ तो एन से होता है न्यूट्रॉन। एन से क्या होता है न्यूट्रॉन, और चे से होता है यहाँ पर चैडविक। चे से क्या होता है चैडविक। ठीक है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। इस तरीके से आप तीनों की जो हो इनके खोजकर्ताओं के नाम याद रख सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। सही आंसर है कॉर्निया। आँख के जो सामने वाला पारदर्शी भाग व्हाइट वाला दिखाई देता है उसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने
के उपकरण का क्या नाम है? सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर यानी रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, जो डॉक्टर क्या करता है आपके हाथ में लगा देता है, ठीक है, एक गद्दी टाइप की, और फिर एक भोंपू सा बजाता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और दोस्तों थर्मामीटर, थर्मामीटर जो हो ये तापमान मापता है, क्या मापता है? तापमान। और स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर, ये वो यंत्र होता है जो डॉक्टर एक हिस्सा तो क्या लगा लेता है अपने कान वाला लगा लेता है, ठीक है, और दूसरे हिस्से से आपको के जो है शरीर की धड़कन वगैरह या जो भी गतिविधि होती है उसको मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? एकल परमाणु इकाई का मतलब है यहाँ पर कि वो तत्व इतनी आसानी से किसी और तत्व से जो हो अभिक्रिया नहीं करता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना। दोस्तों आपने देखा होगा सोना जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो ये क्या होगा? एकल परमाणु इकाई होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन और हमारे द्वारा दी गई वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर यदि आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, जो यूपी पुलिस का अभी हाल ही में री एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर यूपी पुलिस से संबंधित जीएस, हिंदी और रीजनिंग के जो सेट हैं वो लगातार चल रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। और दोस्तों हमारे इसी चैनल पर एसएससी के जीएस के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। अब एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस, सीपीओ, जीडी, कुछ भी, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, तो उससे संबंधित भी जीएस के प्रैक्टिस सेट हमारे इसी चैनल पर कराए जा रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अपलोड की जाती है, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो। धन्यवाद।